हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत हमारे एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो आज की वीडियो हम लोग जो बायोलॉजी का हम लोग का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है सेल, वही हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ये लेक्चर थर्ड होने वाला है, जिसमें हम लोग ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है, फिर प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, एनिमल और फिर डिफरेंस देखेंगे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में। तो वीडियो में बने रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में पिछले लेक्चर में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ समझ लेते सेल के बारे में। तो मैं आपको फिर से बता दूं सेल क्या है। तो सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि जो सेल है, सेल से बहुत सारे जब सेल मिलते हैं, ये बहुत सारे सेल मिलकर हमारा पूरा बॉडी बनाया। और जब पूरा बहुत सारे सेल मिलते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा गया है। तो इतना तक कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर था टाइप्स था यूनिसेलुलर में जो एक सेल से मिलकर बना हो, मल्टी सेलुलर जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हो। इतना हम लोग देख लेते। ये कहाँ थे? हाँ, तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए थे। प्लांट सेल और ये जो हमारा प्लांट सेल विथ क्लोरोप्लास्ट की जो ये थ्योरी है वो पूरा हम लोग देख लेते हैं। सेल थ्योरी भी देख लेते हैं। सेल थ्योरी क्या है? ऑल प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑल सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये 3 पॉइंट पूरा रट लीजिएगा, ये एकदम सेम टू सेम लिखना होगा। ये कौन दिया था? एस्क्लीडेन एंड सब्चन। ये दो बायोलॉजिस्ट थे। तो जो बायोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं उसे बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये सेल थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। फिर नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, यहाँ पे देख सकते हो। प्रोकैरियोटिक क्या है? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं? 2 तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक एक प्रोकैरियोटिक। इसमें भी क्या होता है? एक नंबर के बेसिस पे होता है। नंबर के बेसिस पे क्या होता है? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो सबसे पहले यूनि और मल्टी देख लेते हैं ऑन द बेसिक ऑफ नंबर। तो हमारा ये है। तो यहाँ पे सेल नंबर, तो जैसे कि नंबर के बेसिस पे देखेंगे तो कितना कितना नंबर होता है। तो जो यूनिसेलुलर मतलब होता है, यूनिसेलुलर में क्या होता है? सिंगल सेल में एक ही सेल रहेगा। पर मल्टी सेलुलर में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सेल रहेगा, बहुत सारे सेल रहेगा उसमें। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है कि एक ही, इसके पास तो एक ही सेल है ना, तो जितना भी फंक्शन है वो एक ही सेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑल फंक्शंस आर प्री फॉर्म बाय सिंगल सेल। पर यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर में बहुत सारे सेल है, तो डिफरेंट जो काम है वो क्या कि डिफरेंट सेल पे होकर बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये फंक्शन पे फिर डिवीजन ऑफ लेयर, डिवीजन ऑफ लेयर मतलब होता है कि कोई भी काम को बांट देना। जैसे कि अगर हम एक आदमी, तो हमको पूरा काम करना कंप्लीट करने, मतलब एक काम है उसको पूरा हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम लोग 3-4 होकर उस काम को कंप्लीट करेंगे तो जल्दी होगा और आसानी भी होगा। तो इसी को डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं, मतलब काम को बांट देना। तो यूनिसेलुलर में तो कोई काम नहीं बटेगा क्योंकि उसमें सिंगल है, एक ही है। तो एक में कैसे काम बटेगा? उसको तोड़ दोगे। हाँ, एक का बॉडी है तो इसका पैर अलग, पेट अलग, मुंह अलग, ऐसे नहीं ना होगा। इसलिए फिर इसमें जो मल्टी सेलुलर में है कि अलग अलग फंक्शन अलग अलग काम करेगा। सेल स्पेसिफिक टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये फिर रिप्रोडक्शन में कि क्या है, उसका ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर में सेम सिंगल सेल, मतलब सेम टू सेम टाइप आएगा। पर इसमें स्पेशलाइज सेल्स जर्म से सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, मतलब इसमें भी बहुत सारे सेल्स पार्ट लेंगे।
लाइफ स्पैन जो यूनिसेलुलर का वो कम होता है, क्योंकि अगर उसमें तो एक ही, अगर एक आदमी मरा तो उसका पूरा खत्म। पर मल्टी सेलुलर में एक से ज़्यादा है, तो एक अगर मर गया तो दूसरा काम करेगा, अगर पहला मर गया तो उससे नया सेल बनेगा। इस तरह से इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा उसका कम होता है। ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। अब देखते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितने टाइप्स का ऑर्गेनिज्म है। तो बेसिकली दो टाइप का ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल से। प्रोकैरियोटिक क्या है कि इसका जो साइज ऑर्गेनिज्म का साइज है वो बहुत ही छोटा रहता है कंपेयर टू ए यूकैरियोटिक सेल से। इस इधर साइड प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस है, इधर यूकैरियोटिक। तो इसमें फेयरली लार्ज इन साइज, तो जो साइज होता है उससे इस सेल का लार्ज होता है, साइज जो होता है ऑर्गेनिज्म का इसमें यूकैरियोटिक में बड़ा होता है, पर प्रोकैरियोटिक में छोटा होता है। न्यूक्लियर रीजन न्यूक्लियर नॉट सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कि जो न्यूक्लियस होता है वो किसी भी एडवांस नहीं होता है। ये प्रोकैरियोटिक में है कि जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ये है क्या कि प्रोकैरियोटिक में, पर जो यूकैरियोटिक में उसमें एडवांस है न्यूक्लियस रहता है जो कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है कुछ दूरी के लिए। ये हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। फिर है सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, लगी जो क्रोमोसोम होता है वो सिंगल में एक ही प्रेजेंट रहता है। मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट, यूकैरियोटिक में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। फिर न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट हो। न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल्स ऑर्गेनली आर एब्सेंट, तो जो ये मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल है, जैसे डबल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, उस तरह से ऑर्गेनलीज आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट। इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन बाय फ्यूजन ऑफ बडिंग, फ्यूजन ऑफ बडिंग से क्या होता है, इसका डिवीजन होता है। जैसे फ्यूजन ऑफ बडिंग में क्या है, बडिंग में ये है कि उसका जो भी हम लोग देखे थे, जैसे कि न्यूक्लियस में क्या होता है, वो तो बडिंग नहीं है। न्यूक्लियस में क्या होता है, एमोइबा बोलो न्यूक्लियस में। एमोइबा में क्या कि पूरा उसका न्यूक्लियस सेपरेट हो जाता था, इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता था। तो किस में आ जाएगा, प्रोकैरियोट में। सेल डिवीजन बाय माइटोसिस और मियोसिस, मतलब कि एक ही पार्ट से दो डिफरेंस निकालना। तो ये सब माइटोसिस मियोसिस हम लोग भी अभी पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, और थोड़ा ऊपर फिगर कर देते हैं। फिगर है ये, इसमें ये प्लांट सेल का है, और ये सेल का साइज प्लांट सेल और एनिमल सेल। इसमें सेल वाली ये क्या है, ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल तो इतना कन्फर्म हो गया। अब सेल का साइज, इसमें देख सकते हो आपकी पूरा फिगर भी है। हाँ, तो देख सकते हो यहाँ पे एक प्लांट सेल जिसमें कि पूरा डिवीजन है, ये सब क्या है, ये राइबोसोम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब भी पूरा डीपली हम लोग अभी जानने वाले हैं। तो हम लोग सेल शेप के बारे में पहले जान लेते हैं कि हाँ साइज क्या होता है शेप का। तो ये है, तो सेल आर वेरिएबल शेप्स एंड साइज, मतलब सेल का कोई इतना स्पेसिफिक्स नहीं है, उसका डिफरेंट साइज होता है। जैसे नर्व सेल हो गया हमारा, फिर बोल सकते हो नर्व सेल, फिर सबसे लार्जेस्ट कौन सा, ऑस्ट्रिच का एग जो कि 15 मीटर, मतलब यहाँ पे देंगे हम लोग। तो डिफरेंस टाइप जैसे कि स्क्वामस एपिथेलियम, मतलब कि बहुत सारे ऐसे साइज हैं, शेप और साइज है। तो वेरिएबल बहुत सारे हैं। देयर शेप इज अकॉर्डिंग टू फंक्शन, मतलब जो भी उसका काम के मतलब फंक्शन के अनुसार उसका शेप है। जनरली सेल आर स्पेरिकल बट दे आर मे बी इलोंगेटेड, मतलब कि उसका स्पेरिकल शेप में हो। स्पेरिकल शेप मतलब कमेंट बॉक्स में बताएगा। नर्व, जैसे कि नर्व सेल हो गया, नर्व सेल मतलब जैसे कि आपको जैसे यहाँ चोट लग गया, तो आपको कैसे पता चलेगा, सेंसेस की मदद से। तो नर्व सेल के वो काम करता है। फिर है ब्रांच्ड पिगमेंटेड डिस्कॉइडल आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है। तो ये क्या है, इतना टाइप है। फिर आप लोग जितने भी टाइप है यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा सेल है। लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच और लॉन्गेस्ट नर्व सेल,
इतना सेल, तो ये पूरा सेल का साइज है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। शेप है, साइज नहीं बोल रहे, शेप बोल रहे हैं इसका, हम साइज बोल देते हैं उसके लिए सॉरी। तो आई होप आपको इतना तक समझ में आएगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।